हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके द्वारा बनाए गए इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म डिलाइट क्लासेस पे। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को लगातार कर रहे होंगे। मैं पंकज सर एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का इस चैनल पे। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? लेसन 2 हमारा चल रहा है बायो का, ठीक है। उसमें हम शुक्र जनन है ना, यानी शुक्राणु का निर्माण ये पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हेडिंग आएगी? अंड जनन, है ना। अंड जनन क्या मतलब? अंडाणुओं का निर्माण, है ना, अंडाणुओं का निर्माण, ठीक। अगर हम अंडाणु की बात करें तो अंडाणु कहाँ है भाई? नर युग्मक है कि मादा युग्मक है? क्या बताएंगे आप सभी इसको? अगर पूछा जाए कि अंडाणु क्या है, नर युग्मक है कि मादा युग्मक है, तो आप सभी क्या बताएंगे भाई कि क्या है? मादा युग्मक है ना। अंडाणु क्या है? मादा युग्मक। यही तो है, यही है ना जी? हाँ यही है सर। क्या है? मादा युग्मक, है ना, मादा युग्मक। हम्म। ठीक है, अंडाणु क्या है? मादा युग्मक, है ना। अंडाणु की बात करें तो क्या है भाई? मादा युग्मक। ये कैसा है मादा युग्मक? मादा युग्मक कैसा है? अगुणित या फिर द्विगुणित? तो कैसा है भाई? अगुणित है ना। कैसा है? अगुणित है, ठीक है। कैसा है भाई? अगुणित है, ठीक। इसमें गुणसूत्र की संख्या कितनी हो जाती है? आधी, है ना। गुणसूत्र की संख्या कितनी हो जाती है भाई? आधी हो जाती है। मतलब कि अगर हमारे शरीर में गुणसूत्र की संख्या पूछे तो क्या? 46 है ना। पूरे गुणसूत्र की पूछे तो संख्या कितनी है? 46 है, ठीक। यानी कि काय गुणसूत्र और लिंग गुणसूत्र दोनों को मिलाकर के गुणसूत्र की संख्या कितनी है? 46 है। तो यहाँ गुणसूत्र की संख्या कितनी हो जाती है? डायरेक्ट कितना जाता है? 23, है ना। कितना आता है भाई? 23 आ जाता है, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन द्वारा आधा हो जाता है, ठीक है। तो इस अंडाणु में पूछे, अंडाणु में तो गुणसूत्र की संख्या कितनी बताएंगे आप? 23, ठीक। अगर और पूछा जाए कि ये कैसा है तो कैसा बताएंगे? अगुणित है, ठीक। अगुणित है ना। ये क्या है? मादा युग्मक है, ठीक। इतना क्लियर है। ये बनता कहाँ है? कहाँ बनता है भाई? हम पूछे अंडाणु बनता कहाँ है तो कहाँ बनता है? अंडाशय में, है ना। कहाँ बनता है? अंडाशय में, ठीक। अंडाशय में बनेगा, है ना जी, ठीक है। अगर इसकी हम परिभाषा लिखें, है ना, तो क्या लिख देंगे? अंडाशयों द्वारा, है ना। अंडाशय द्वारा अर्धसूत्री विभाजन द्वारा बनने, अंडाणुओं बनने की प्रक्रिया को क्या कर देंगे? अंडजनन, है ना। अंडाशय के, अंडाशय, अंडाशय में लिखो, अंडाशय में अर्धसूत्री, है ना, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, द्वारा अंडाणु, अंडाणु बनने की प्रक्रिया, बनने की प्रक्रिया, बनने की प्रक्रिया अंडजनन कहलाती है ना। क्या कहलाती है? अंडजनन कहलाती है, ठीक है। यानी कि परिभाषा ये भी हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब याद रखने के लिए आसान भाषा में एकदम सिंपल से बताने के लिए ये परिभाषा भी बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं कि अंडाशय में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अंडाणु बनने की प्रक्रिया को अंडजनन कहते हैं, ठीक है। मादा के अंडाशय में बनेगा, ठीक है। तो हम परिभाषा क्या लिखे हैं यहाँ? एनसीईआरटी ने क्या लिखा है कि मादा में अंडाशयों की, है ना, अंडाशयों की जननिक उपकला की प्राथमिक जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अंडाणु, है ना, क्या रहेगा भाई? अंडाणु बनने की प्रक्रिया को अंडजनन कहते हैं, ठीक है। वही तो बोले हैं, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, मतलब कि यहाँ बस क्या जुड़ गया है? जननी उपकला में, है ना, और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है कि अंड जनन की पूर्ण प्रक्रिया निम्नलिखित 3 चरणों में विभक्त होती है। कितनी चरण है भाई? 3 चरण है। अगर पहली चरण की बात करें तो जो अंडाणु बनता है, कैसे बनता है? पहली चरण की बात करें तो क्या है भाई? गुणन प्रवस्था, है ना। पहली चरण क्या है? गुणन प्रवस्था, ठीक। यानी कि गुणन प्रवस्था में बनता है। दूसरी की बात करें तो क्या है? वृद्धि प्रवस्था, है ना। इसमें अंडाणु बनने के बाद क्या करता है? वृद्धि करता है, कोई दिक्कत नहीं सर। क्या करता है भाई? वृद्धि करता है। तीसरी चरण की बात करें तो क्या करता है? परिपक्व होता है ना। तो क्या जाता है? परिपक्वन, ठीक है। क्या है? परिपक्वन
प्रवस्था। ठीक है, यानी तीसरी की बात करें तो क्या होता है, परिपक्व होता है ना। परिपक्व में भी दो हेडिंग आ जाती है। पहली क्या है, प्रथम परिपक्व विभाजन, और दूसरा क्या, द्वितीय परिपक्व विभाजन। ठीक है, यानी कि प्रथम परिपक्व विभाजन होता है और फिर क्या होता है, दूसरा परिपक्व। इस पूरे प्रक्रिया में बस यही प्रक्रिया है, गुणन और वृद्धि और परिपक्व, इस पूरे प्रक्रिया में ही अंडाणु बन जाता है। ठीक है, क्या होता है, बन जाता है। ठीक, यानी कि आप अगर बात करें, सीधी सीधी बात करें, तो इस एक ही बोर्ड पे पूरी परिभाषा क्लियर हो गई होगी। ठीक है, हमको अब क्या करना है, बस परिभाषा देखनी है कि अगर हमको लिखना हो 5 नंबर में तो कैसे लिख सकते हैं, है ना जी। 5 नंबर में पूछता है, ठीक है, कितने नंबर में, 5 नंबर में, पूरे के पूरे। तो इतना लिखने से तो काम चलेगा नहीं, है ना। 5 नंबर थोड़ी ऐसे कोई दे देगा, तो उसको क्या होगा, डिटेल में लिखना होगा। ठीक, अगर इतना क्लियर है, अगर आपको इतना क्लियर है तो आगे बढ़ा जाए। ठीक है, मतलब कि अंड जनन में 3 प्रवस्थाएं होती है, गुणन प्रवस्था, वृद्धि प्रवस्था और क्या, परिपक्वन प्रवस्था। अंडाणु की बात करें तो क्या है, मादा युग्मक है, अगुणित है, इसमें गुणसूत्र की संख्या कितनी हो जाती है, 23 हो जाती है। ठीक है, परिभाषा आसान भाषा में हम ये भी बता सकते हैं, अंडाशय में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अंडाणु बनने की प्रक्रिया को क्या कह देते हैं, अंड जनन कह देते हैं। कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। ठीक, यानी कि जो ये अंडाणु है ना, अंड जनन जो होता है कैसे होता है। ठीक है, एक डायग्राम द्वारा समझ लिया जाए, डायग्राम द्वारा, है ना, कि जो अंडाणु की प्रक्रिया है कैसे होती है। ठीक है, जनन कैसे होता जनन कैसे होता है ना। पहला जो हमारा आता है क्या भाई, पहला हम जो प्रवस्था लिखे थे, क्या लिखे थे, गुणन प्रवस्था, है ना। पहली प्रवस्था क्या थी, गुणन प्रवस्था। ठीक है, इस गुणन प्रवस्था में क्या होता है कि अंडाशयों में, है ना, किसमें भाई, अंडाशयों में अंडाणुओं का, है ना, जो अंडाशय है, अंडाशय में जो अंडाणु बन रहे हैं उसमें तेजी से विभाजन होता है, यानी अपनी संख्या को बढ़ाते हैं, है ना। कैसा विभाजन होता है, तेजी से। ठीक, कैसा होता है विभाजन, तेजी से। ठीक, अगर हम 2n कोशिका लेते हैं यानी द्विगुणित, तो यहाँ विभाजन होकर के बहुत सारी द्विगुणित कोशिका बनती हैं, यानी कि विभाजन कैसा होता है, समसूत्री विभाजन होता है ना। कैसा विभाजन होता है भाई, समसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, अब इस में मतलब कि अपनी संख्या में वृद्धि करने के बाद केवल क्या किया जाता है, संख्या बढ़ा जाता है। अपनी संख्या में वृद्धि करने के बाद फिर क्या आता है, दूसरी प्रवस्था आ जाती है। कौन सी प्रवस्था भाई, दूसरी प्रवस्था, कौन सी प्रवस्था आती है, वृद्धि प्रवस्था, है ना। दूसरी प्रवस्था क्या है, वृद्धि प्रवस्था। ठीक है, इस वृद्धि प्रवस्था में, है ना, वृद्धि प्रवस्था में क्या होगा कि अंडाणु जो है, जो अंडाणु बना है, ये अपने आकार में वृद्धि करता है ना। क्या करता है भाई, आकार में वृद्धि करता है ना। थोड़ा सा फूल करके बड़ी होती है कोशिका। ठीक, मतलब पोषक पदार्थों को ग्रहण करके क्या होती है, बड़ी होती है। ठीक है, क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। ठीक, तो इसको क्या बोल देते हैं, अगर ये बड़ी हुई, है ना, यहाँ बड़ी होने के बाद अगर इस कोशिका को देखें तो क्या बोला जाता है भाई, इस कोशिका का नाम क्या हो जाता है, बोला जाए तो क्या, प्राथमिक अंडक कोशिका, है ना। अगर इस कोशिका की बात करें, मतलब कि वृद्धि होने के बाद आकार में बड़ी हुई, तो इसका नाम क्या हो जाता है, प्राथमिक, प्राथमिक अंडक कोशिका, है ना। कौन सी कोशिका बनी, प्राथमिक अंडक कोशिका बन गई। ठीक, अब इस अंडक कोशिका में फिर से क्या होगा, वृद्धि प्रवस्था भी कंप्लीट हो गई। अब क्या होता है, परिपक्वन प्रवस्था, है ना। वृद्धि प्रवस्था के बाद क्या आ जाती है भाई, परिपक्वन प्रवस्था। ठीक, कौन सी प्रवस्था, नंबर 3 पे क्या है, परिपक्वन प्रवस्था। ठीक, इस प्रवस्था में क्या होगा, हम परिपक्वन प्रवस्था में बताए हैं कि ये भी क्या होता है, 2 बार में परिपक्व, यानी कि प्रथम परिपक्वन प्रवस्था और क्या जाता है, दूसरा द्वितीय परिपक्वन, है ना। प्रथम परिपक्वन के बाद क्या आता है भाई, द्वितीय परिपक्वन प्रवस्था। ठीक है, प्रथम परिपक्वन के बाद क्या आता है, द्वितीय परिपक्वन।
इसमें क्या होगा अब, परिपक्वन में फिर से विभाजन होगा, है ना। इसमें दो विभाजन होता है ना। और विभाजन कैसा होता है, अर्धसूत्री विभाजन, है ना। बात करें तो कौन सा विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक, कौन सा विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक, यानी कि 2 कोशिका बनेगी, है ना। 2 से फिर कितनी कोशिकाएं बनती है भाई, 4 कोशिका बनती है ना। अच्छा, इसमें एक चीज और होता है, ये वाली जो कोशिका क्या होती है, बड़ी बनती है ना। और एक कोशिका कैसी बनती है, छोटी बनती है। ठीक है, एक कोशिका बड़ी बनती है, मतलब ये प्राथमिक अंड कोशिका, इसको क्या बोल देते हैं, द्वितीयक, है ना। क्या बोलते हैं भाई, द्वितीयक अंड कोशिका। क्या है, द्वितीयक अंड कोशिका। ठीक, ये जो बड़ी कोशिका बनी, ये क्या बनी, द्वितीयक अंड कोशिका। इस द्वितीयक अंड कोशिका में फिर से विभाजन होगा, है ना। क्या होगा भाई, फिर से विभाजन होता है। इस द्वितीयक अंड कोशिका में क्या होता है, फिर से विभाजन होता है। और यहाँ पर बनती है क्या, एक अगुणित कोशिका बड़ी बनती है। ठीक, और यहाँ पर क्या, एक कोशिका बनती है। ठीक, और इसमें भी विभाजन हो जाता है। अर्धसूत्री का विभाजन मतलब 2 बार विभाजन होना, है ना, दोनों कोशिकाओं में। और इसमें विभाजन होकर के अगुणित अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक, इन 3 कोशिकाएं मतलब तीनों क्या बनती हैं, है ना। इन तीनों क्या बनती है भाई, इसको अगर हम बात करें, इसका नाम क्या होगा, द्वितीयक अंड कोशिका, है ना। इस कोशिका का नाम करें तो क्या हो जाएगा, अंडाणु, है ना। क्या हो जाता है भाई, अंडाणु। ठीक, मतलब कि अब जाकर के अंडाणु का पूरी तरह से निर्माण हो गया, है ना। पूरी तरह से अंडाणु का निर्माण हो गया। यहां तक कोई किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत है भाई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, है ना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मतलब अब यहाँ विभाजन हो गया और किसका निर्माण हो गया, अंडाणु का। ठीक है, अगर इसकी बात करें, इस वाली कोशिका का, है ना, अगर मतलब जो छोटी बनी है, इसको क्या बोल देते हैं, इस कोशिका का नाम क्या होता है, प्राथमिक प्राथमिक ध्रुवी कोशिका। हाँ ठीक है, प्राथमिक ध्रुवीय कोशिका। ठीक, कौन सी कोशिका बनती है, ध्रुवीय कोशिका। ठीक है, कौन सी कोशिका बनती है भाई, ध्रुवीय कोशिका, है ना, प्राथमिक ध्रुवीय कोशिका। ठीक, और ये क्या बनती है, द्वितीयक, है ना, द्वितीय ध्रुवीय कोशिका। कौन सी भाई, द्वितीय ध्रुवीय कोशिका, ध्रुवीय कोशिका। ठीक, मतलब ये प्राथमिक ध्रुवीय कोशिका बनी और ये द्वितीय, ठीक, केवल ये वाली, है ना, ये वाली द्वितीय बनी है। ठीक, अब ये 3 क्या बने, 3 क्या बने भाई, ध्रुवीय कोशिका, है ना। 3 क्या बने, ध्रुवीय ध्रुवीय कोशिका। 3 क्या बन गए, ध्रुवीय कोशिका। इस पूरे प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, अंडजनन, है ना। ये जो पूरा प्रोसेस है, इसी को क्या बोल देते हैं, अंडजनन। ठीक है, ठीक है। इस जो पूरा प्रोसेस बना, इसी को क्या बोल देते हैं, अंड कोशिका, यानी कि अंडाणुओं का निर्माण, है ना। क्या बोलते हैं, अंडजनन, यानी अंडाणुओं का निर्माण। मतलब कि गुणन प्रवस्था में क्या हुआ कि अंडाशयों में गुणन प्रवस्था होती है, यानी तेजी से विभाजन होता है। ठीक है, कैसा विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन, है ना। इस विभाजन का बात करें तो कैसा विभाजन होता है, समसूत्री, है ना, समसूत्री विभाजन। ठीक, समसूत्री विभाजन हुआ। ठीक, और समसूत्री विभाजन से 4 कोशिकाओं का निर्माण, मतलब बहुत सारी कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक, उसके बाद क्या जाती है, वृद्धि प्रवस्था में, इसी कोशिका में, है ना, इसी कोशिका में पोषक पदार्थों को ग्रहण करके आकार में बड़ा होता है, यानी उसी को क्या कहते हैं, वृद्धि प्रवस्था। ठीक, वृद्धि प्रवस्था में जो विभाजन होता है, कौन सा, अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, कौन सा विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन भी इसमें 2 प्रकार का होता है, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन और द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, एक किसमें होता है, परिपक्वन में, है ना, यानी वृद्धि प्रवस्था के बाद कोशिका तनी से बड़ी हुई और इसमें विभाजन कौन सा हुआ, परिपक्वन प्रवस्था चालू हो गया, विभाजन होता है कौन सा, अर्धसूत्री विभाजन। यहाँ से 2 कोशिकाओं का निर्माण, दोनों कोशिका क्या द्विगुणित होती है, जिसमें से एक छोटी कोशिका बनती है, छोटी कोशिका को क्या बोलते हैं, प्राथमिक ध्रुवीय कोशिका, और एक कोशिका बड़ी बनती है जिसे क्या बोलते हैं, द्वितीयक अंड कोशिका, है ना। यहाँ पर जो बड़ा होकर के बनी है कोशिका, उसको क्या बोलते हैं, प्राथमिक अंड कोशिका। और यहाँ क्या,
यहाँ पर जो बड़ी बनती है उसको क्या बोलते हैं, द्वितीयक अंड कोशिका। ठीक है, इसमें से अब फिर विभाजन होता है, यहाँ पर 3 क्या बनती है, ध्रुवीय कोशिका, है ना, 3 क्या बनती है, ध्रुवीय कोशिका। ठीक है, ध्रुवीय कोशिका। इन ध्रुवीय कोशिकाओं का बात करें तो क्या होती है, अगुणित होती है। ठीक, और यहाँ पर अगुणित में क्या बन जाता है, अंडाणु। ठीक है, ये अंडाणु क्या हो जाता है, पूरी तरह से परिपक्व होता है, यानी कंप्लीट अंडाणु का निर्माण हो गया। ठीक है, अब इन्हीं प्रोसेसों को क्या देखते हैं, परिभाषा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है, चला जाएगा। ठीक है, यही पूरा प्रोसेस है। अब यही पूरा पूरा क्या है भाई, प्रोसेस है। ठीक, अंड जनन में हम यही पढ़े गुणन प्रवस्था। गुणन प्रवस्था को देखते हैं, है ना, गुणन प्रवस्था को क्या करते हैं भाई, देखते हैं। ठीक, गुणन प्रवस्था, है ना, इस अंड जनन में क्या है, गुणन प्रवस्था। ठीक है, अंड जनन में क्या है, गुणन प्रवस्था, पहली प्रवस्था है ना। तो अंडाशयों को स्तरित करने वाली प्रारंभिक जनन कोशिकाएं समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर के संख्या में वृद्धि करती हैं। इन कोशिकाओं को अंडयुजन या डिंबाणुजन कोशिकाएं कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं, अंड जनन कह सकते हैं, अंडाणुजन या फिर क्या, डिंबाणुजन कोशिका। ठीक है, डिंबाणुजन याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, पूछता है डिंबाणुजन कोशिका कहाँ बनती है या किसे कहते हैं, या अंडाणुजन तो याद ही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि गुणन प्रवस्था में सीधी सी बात है कि प्रारंभिक जनन कोशिकाएं तेजी से विभाजन, समसूत्री विभाजन करती है, जिससे इनका संख्या में क्या होता है, वृद्धि होती है। काम क्या है, तेजी से संख्या में वृद्धि करना, और कोई कुछ काम नहीं है। ठीक, गुणन प्रवस्था कंप्लीट है ना, गुणन प्रवस्था क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। अब दूसरी क्या आती है, गुणन प्रवस्था के बाद क्या, वृद्धि प्रवस्था, है ना, गुणन प्रवस्था के बाद कौन सी प्रवस्था आती है, वृद्धि प्रवस्था। ठीक, यानी हम क्या कहते हैं, वृद्धि प्रवस्था को विकास प्रवस्था भी कह सकते हैं, है ना। ये कौन सी चरण है, यानी दूसरा प्रवस्था है। ठीक, इसमें क्या होता है, ग्रोथ फेज में क्या होता है, गुणन प्रवस्था, है ना, गुणन प्रवस्था में बनी अंड कोशिका, है ना, थी प्रथम अंड कोशिका। अभी देखे होंगे स्ट्रक्चर में एक कोशिका बनी थी, कौन सी कोशिका, अंडक कोशिका, यानी अंड कोशिका, प्राथमिक अंडक कोशिका। ठीक है, अब क्या हुआ, अंडक कोशिकाएं पोषक पदार्थ एकत्रित करके आकार में वृद्धि करती हैं, है ना। उनका काम क्या है, जो यहाँ पर कोशिका बनी थी, एक तो बड़ी कोशिका बनी थी, उसका काम क्या है, आकार में बड़ा करना, है ना, पोषक पदार्थों को ग्रहण करने क्या होगा, आकार में बड़ी होंगी। निश्चित आकार ग्रहण करने के पश्चात यह विभाजन के लिए तैयार हो जाती हैं। प्रत्येक कोशिका अब प्राथमिक अंड कोशिका बन जाती है, यानी प्राइमरी आयोसिट कहलाती है। ठीक, यानी कि वहां आकार में वृद्धि होने के बाद अब ऐसी कोशिका बन जाती है जो वृद्धि के लिए क्या, अगला वृद्धि करने के लिए, मतलब कि विभाजन होने के लिए तैयार हो जाती है पूरी तरह से। तो उस कोशिका को क्या बोल देते हैं, प्राथमिक अंडक कोशिका। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, है ना। प्राथमिक जो दूसरा चरण वृद्धि प्रवस्था के बाद क्या जाता है, परिपक्वन, है ना, क्या आता है भाई, परिपक्वन प्रवस्था। ठीक, इस परिपक्वन प्रवस्था में भी 2 फेज होता है, यानी 2 चरण होते हैं। पहले चरण की बात करें तो क्या होता है, पहले चरण की बात करें तो क्या होता है भाई, प्रथम प्रथम परिपक्वन विभाजन, है ना। परिपक्वन प्रवस्था में भी 2 तरह का विभाजन, पहला विभाजन है क्या है, प्रथम परिपक्वन विभाजन। इसमें क्या है, प्राथमिक अंड कोशिका, है ना, जो अंड कोशिका बनी थी, प्राथमिक अंड कोशिका में प्रथम परिपक्वन विभाजन अंडोत्सर्ग के समय होता है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या है, इनमें से एक कोशिका छोटी होती है, जिसे प्रथम ध्रुवीय कोशिका या प्रथम पोडोसाइट कहते हैं। ठीक है, मतलब क्या है, एक कोशिका इसमें एक छोटी बनती और एक बड़ी बनती है ना। प्रथम अंड कोशिका तो बन गई थी, अब उसमें विभाजन हुआ, विभाजन होने के बाद वही पहला विभाजन है ना, जैसे हम प्रथम विभाजन कर रहे हैं। ठीक, और उसमें से एक कोशिका बड़ी बनती है, बड़ी वाले कोशिका को क्या बोल देते हैं, द्वितीयक अंडक कोशिका, है ना, और एक कोशिका छोटी बनती है, उस छोटी कोशिका को क्या बोल देते हैं, प्रथम ध्रुवीय कोशिका। क्या बोलते हैं भाई, प्रथम ध्रुवीय कोशिका, कोई दिक्कत नहीं, है ना। क्या है, पोलर बॉडी और फर्स्ट पोटोसाइट कहते हैं। ठीक है, वही है। और दूसरी बड़ी कोशिका को क्या बोलते हैं, द्वितीयक अंड कोशिका, है ना, क्या बोल देते हैं, द्वितीयक अंड कोशिका, कोई दिक्कत नहीं, है ना, चला जाए आगे। ठीक, और द्वितीयक का होगा परिपक्वन विभाजन, है ना। अब द्वितीयक परिपक्वन विभाजन में क्या होता है, देखो जरा क्या होता है, द्वितीयक परिपक्वन विभाजन। ठीक,
यह विभाजन द्वितीयक अंड कोशिका के अंडवाहिनी में पहुंचने के बाद आरंभ होता है ना। क्या हुआ कि जो द्वितीयक अंड कोशिका है, द्वितीयक अंड कोशिका, उसको अंडवाहिनी में पहुंचने के बाद यह क्रिया प्रारंभ होती है। कौन क्रिया? द्वितीयक परिपक्व विभाजन। ठीक है, अंडवाहिनी में पहुंचने के बाद प्रारंभ होती है तथा उस समय उस तक पूर्ण नहीं होता है, समय तक पूर्ण नहीं होता है जब तक कि शुक्राणु उसमें प्रवेश नहीं कर जाता है। यह क्रिया तब तक पूर्ण नहीं होती है जब तक कि उसमें शुक्राणु प्रवेश नहीं कर जाता है। ठीक, और यह द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन होता है। इसमें द्वितीयक अंड कोशिका पुनः विभाजित होकर के एक छोटी द्वितीयक ध्रुवी कोशिका तथा एक बड़ी परिपक्वन विभाजन कोशिका यानी अंडाणु का निर्माण करती है। ठीक, आप उम्मीद करते हैं कि उस जो चार्ट समझाया गया था उसमें पूरी तरह से समझ गए होंगे कि परिपक्वन विभाजन अंडाणु यानी कि एक बड़ा जो बनता है उसको क्या बोलते हैं? परिपक्वन या फिर अंडाणु कहलाता है। ठीक, और दो छोटे कोशिकाओं का निर्माण होता है ना, जिसे क्या कहते हैं? अंडक, द्वितीयक अंडक कोशिका, है ना। क्या बोलते हैं? द्वितीयक अंडक कोशिका। ठीक है, पूरा कंप्लीट है ना, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है कोई? नहीं है? ठीक है, ये चार्ट समझिए। ठीक है, यहां पर क्या हम लिए हैं? प्राथमिक, है ना। क्या पहला जो प्रवस्था है क्या? गुणन प्रवस्था है ना। कौन सी प्रवस्था है? गुणन प्रवस्था। ठीक, इस गुणन प्रवस्था में क्या होता है भाई? गुणन प्रवस्था में क्या, कोशिका जो बनी है ना, जो कोशिका बनी है वो तेजी से विभाजन करती है यानी अपने संख्या में वृद्धि करती है ना। क्या करती है? अपने संख्या में तेजी से वृद्धि करती है। ठीक, कैसा विभाजन होता है? बात करें तो कैसा विभाजन होता है भाई? समसूत्री विभाजन, है ना। कैसा विभाजन? समसूत्री विभाजन। ठीक, यानी कि यहाँ पर चार कोशिकाओं को, बहुत सारी कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। ठीक, और दूसरी प्रवस्था क्या आती है? वृद्धि प्रवस्था, है ना। वृद्धि प्रवस्था। ठीक, दूसरी प्रवस्था कौन सी है? वृद्धि प्रवस्था। इसमें क्या होता है? अब एक कोशिका, है ना, इसी कोशिका में से एक कोशिका पोषक पदार्थों को ग्रहण करके आकार में क्या होती है? वृद्धि होती है ना। आकार में क्या करती है? वृद्धि करती है। ठीक, और ये भी कोशिका कैसी होती है? द्विगुणित। इसी से उठा है ना। ये भी कैसी होगी? द्विगुणित। ठीक, और इस वाले कोशिका को क्या बोल देते हैं? प्राथमिक, है ना, प्राथमिक अंड कोशिका। ठीक है, इसको क्या बोल देते हैं? प्राथमिक अंड कोशिका। ठीक, अब इसमें विभाजन हुआ, एक कोशिका बड़ी बनी, है ना। एक कोशिका कैसी बनी? बड़ी बनी। ठीक है, एक कोशिका कैसी बनी भाई? बड़ी बनी। ठीक, और एक कोशिका छोटी बनी, है ना। एक कोशिका क्या बनी? छोटी बनी। तो इस छोटी वाली कोशिका का नाम क्या हो जाता है? प्राथमिक प्राथमिक ध्रुवीय कोशिका, है ना। इस छोटी कोशिका का क्या नाम हो जाता है? प्राथमिक ध्रुवीय कोशिका। ठीक, और जो बड़ी बनती है ना, जो क्या होती है? बड़ी बनती है, इसको क्या बोल देते हैं? द्वितीयक, है ना। क्या बोलते हैं? द्वितीयक अंड कोशिका। ठीक है, क्या बोले? द्वितीयक अंड कोशिका। ठीक है, प्राथमिक अंड कोशिका यहाँ है और यहाँ क्या बनी? द्वितीयक अंड कोशिका। ठीक, अब इन दोनों कोशिकाओं में फिर से विभाजन चालू होगा, है ना। मतलब कि ये पहला परिपक्व विभाजन था, अब इसमें दूसरा परिपक्व विभाजन चालू हुआ, है ना। यहाँ से क्या हुआ? दूसरा परिपक्व विभाजन। ठीक, दूसरा परिपक्व। अच्छा, इतनी हम बात करें, ये जो प्रवस्था है यहाँ तक, ये एक मादा के शरीर में भ्रूण में ही हो जाता है ना। जब वो भ्रूण अवस्था में होता है यानी प्रसव से पहले ही सभी क्रियाएं क्या हो जाती हैं उसमें। ठीक, इतना उनमें क्या होता है? जन्म लेने के बाद यौनावस्था में चालू होता है। ठीक है, जो यौनावस्था मादाओं में बात किया जाए तो किस अवस्था में होती है? 12 से 13 वर्ष की आयु में, है ना। यहाँ जो आदि प्रक्रिया है यहाँ से चालू होती है, किस अवस्था में? यौनारंभ, यानी कि 12 से 13 वर्ष की आयु में। ठीक है, अब इनमें से फिर से विभाजन होता है। यहाँ पर क्या होगा? एक कोशिका बड़ी बनती है और कैसी बनती है? अगुणित, है ना। इस कोशिका का नाम क्या बोल देते हैं? अंडाणु। क्या बन गया भाई? अंडाणु। ठीक है, और फिर इसमें से एक विभाजन होता है, छोटी कोशिका बनती है। यह भी विभाजन कभी कभी कर जाती है तो छोटी छोटी कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है, तो मतलब इसको क्या बोल देते हैं? इस वाली कोशिका को, है ना, ये जो विभाजन किए इसको क्या बोलते हैं? द्वितीयक द्वितीयक ध्रुवीय कोशिका, है ना। क्या बोले?
द्वितीयक ध्रुवीय कोशिका। ठीक, अब भाई मतलब कि यहाँ पर तो हो ही गया प्राथमिक ध्रुवीय कोशिका और यहाँ क्या बनी द्वितीयक ध्रुवीय कोशिका। ठीक, अब इन तीनों कोशिकाओं को मिला करके बोल देते हैं तीन ध्रुवीय कोशिका का निर्माण हुआ। ने क्या बोले, तीन ध्रुवीय कोशिका का निर्माण हुआ। ठीक, ये पूरा प्रोसेस ही क्या कहलाता है, अंडजनन कहलाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं पूरी तरह से अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ठीक, अगर इसके हम आगे बात करें तो कौन सी अब हेडिंग आएगी, है ना, ये पूरा कंप्लीट है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अच्छे से समझा है भाई। ठीक है, अगली पॉइंट की बात करें तो क्या है भाई, रजोधर्म या फिर मासिक चक्र, है ना, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक, इसको पढ़ेंगे अगली वीडियो में, है ना, किस वीडियो में भाई, अगली वीडियो में। उम्मीद करता हूं आपको ये पूरी तरह से अच्छी तरह से ये टॉपिक समझ में आई होगी, है ना। अगर समझ में आई है तो एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो शेयर करना ना भूलें। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।